मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। ये 19वीं वीडियो है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मैंने टेंस शुरू किया था क्योंकि आगे एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, तो पहले टेंस का नॉलेज होना आपको बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए। टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में हमने बांटा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पढ़ा था, आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यू किस चीज़ को करते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, उसी से ये संबंधित है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो वर्तमान में कार्य जारी हो, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो कार्य आप अभी कर रहे हैं, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपके पिताजी बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, या टहल रहे हैं या सो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें रहा, रही, रहे सामान्य रूप से दिखाई देता है, और अगर उसके बाद है, हो, हूँ भी आता है। यानी कि वह सो रहा है, वह बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ रहा है नहीं होगा, बैठा है। अब देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें रहा है नहीं आता है, तो आपको पहचानने के लिए सबसे पहला तो यही समझना है कि रहा, रही, रहे होते हैं, और उसके बाद है, हो, हूँ आता है। मैं हिंदी बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बताऊँगा। और दूसरी बात, अगर इससे आपकी बात ना बने तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि कार्य वर्तमान में जारी हो, कार्य चल रहा हो। जैसे मैंने बताया कि पक्षी अगर पेड़ पर बैठी है तो उसके द्वारा बैठने का काम चल रहा है, तो आप कहेंगे पक्षी पेड़ पर बैठी है। यहाँ पर स्पष्ट है कि पक्षी के द्वारा बैठने का काम चल रहा है अभी भी, ठीक है। बच्चा सोया है, तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा सोने का काम अभी भी चल रहा है। तो वर्तमान समय में जो कार्य चलता है ना, चल रहा होता है, बेसिकली वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है, इज़, एम या फिर आर होता है प्रेजेंट के लिए, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में हो गया रहा, रही, रहे, या फिर वर्ब में आ, ई, ए लगे होते हैं, जैसे बैठा है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि कार्य जारी है। एक बात और आप समझ लीजिएगा कि कार्य वही जारी होता है जो भविष्य में पूरा हो। यानी यूँ कहें अगर इसी बात को हम दूसरी तरीके से, कि कार्य अधूरा है। कार्य क्या है, अधूरा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पढ़ा जाना आगे बाकी है। जब मैं पढ़ने का काम पूरा कर लूँगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जो कार्य अधूरा होता है फ्रेंड्स, उसको भी आप कंटिन्यूअस समझ सकते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ क्योंकि ये अधूरा कार्य नहीं है, ये एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कभी पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ऐसा तो हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आप उसी गतिविधि को रखेंगे फ्रेंड जो भविष्य में पूरा हो, जिसके पूरा होने की संभावना हो। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये वर्तमान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि एक समय अभी आएगा जब ये वीडियो देखना आप बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूअस वही होता है, इसको आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कि जो कार्य वर्तमान में अधूरा हो, जो भविष्य में पूरा होना हो, या जो कार्य जारी हो, या जिस वाक्यांत में रहा, रही, रहे हैं, किसी तरह से आप समझ लें, आपको समझना है। यही चीज़ इंग्लिश में रहेगी तो इज, एम, आर होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। सिंगुलर यानी एक वचन के साथ इज का, यानी ही, सी, या किसी का नाम है जैसे राम, श्याम, सुनीता, तो इज का। और अगर प्लूरल्स हैं जैसे दे हैं, जैसे WE, वी हैं, इस प्रकार के प्लूरल अगर रहेंगे तो हम आर का प्रयोग करेंगे, ARE, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वर्ड आर्डर लिखा हुआ है, इस तरह से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के चलना है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की ING फॉर्म रहेगी। अगर नॉट है नॉट लगाइए, अदरवाइज अगर नॉट नहीं है, ये वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है, तो आप नॉट मत लगाइए। जैसे वह सो रहा है, इस वाक्य को आप समझिए, ये कंटिन्यूअस में इसलिए है क्योंकि उसके सोने का कार्य अभी चल रहा है जो भविष्य में पूरा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो सोने का कार्य क्या कर लेगा फ्रेंड, पूर्ण कर लेगा और वो उठ जाएगा। तो वह सो रहा है, तो वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया और उसके बाद इज लगाएंगे,
जैसा कि ये लिख रहे हैं सब्जेक्ट और इज एम आर, तो कोई एक इज और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सोना के लिए हमने लिखा स्लीप और फिर आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो ING। तो ही इज स्लीपिंग। ठीक है। जिससे अगला वाक्य है मेरी माँ तुम्हें बुला रही हैं। तो मेरी माँ माई मदर, या माई मॉम मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट यहाँ पर थोड़ा सा, मॉम। और अब मेरी माँ एक ही है, सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग कर देंगे। और वर्ब बुलाना CALL, और जैसा कि हमने बताया कि कंटिन्यूअस है तो ING लगेगा, कॉलिंग। और किसे बुला रही हैं? तुम्हें, तो यू। तो हो जाएगा माई मदर इज़ कॉलिंग यू। ठीक है। आगे है अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से वाक्य है। तो अभी इसमें क्या करेगा एग्जामिनर पता है आपको? जब गलती करना होगा एग्जामिनर को, जो सब्जेक्ट है उसके साथ, मतलब जैसे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इज की जगह पर आर लगा देगा। ठीक है। जैसे ही के साथ अगर वो एम लगा दे रहा है या ही के साथ आर लगा दे रहा है तो आप तुरंत कहिएगा कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि एम आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, ही के साथ सिर्फ इज का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात। अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए द टीचर इज नॉट टीचिंग जियोग्राफी। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखें, जैसे ये तो आपने देख लिया। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप मतलब यू के साथ आर लगाएंगे, प्लूरल माना जाता है यू को, यू आर, और वॉच और ING लगा दीजिए, वाचिंग, और फिर क्रिकेट, यू आर वाचिंग क्रिकेट, यू आर वाचिंग क्रिकेट। देखा ना आपने, यहाँ पर इस एम आर और आपकी ING फॉर्म। अब देखिए यही चीज़ अगर इंट्रोगेटिव हो तो देखिए फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछा जाने वाला वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अब ये प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक जो यस नो आंसर टाइप होता है, एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो यस नो आंसर टाइप होता है, और एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो फुल आंसर टाइप होता है। ठीक है। एक यस नो आंसर टाइप होता है और एक फुल आंसर टाइप होता है। अब इसमें समझना ये है कि यस नो आंसर टाइप प्रश्न, जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर आप सिर्फ एक शब्द में दे सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर मैं बताऊं क्या तुम नहा रहे हो, तो इस शब्द का उत्तर आप हाँ में या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है। इसलिए यह हुआ यस नो आंसर टाइप। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में ना देकर एक वाक्य में देना पड़े, ऐसे प्रश्नों को हम फुल आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है। तो आपने इंट्रोगेटिव समझा ना। अब जैसे आपने कहा कि सर कोई एग्जांपल बताइए, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने दो पार्ट में बांटा, एक यस नो आंसर टाइप, एक फुल आंसर टाइप। और जो यस नो आंसर टाइप सेंटेंस होता है उसका आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम नहा रहे हो, आर यू बाथिंग, तो आप कहेंगे यस, हाँ, और अगर नहीं नहा रहे हैं तो नो। और उसके बाद अगर फुल आंसर टाइप की बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक वाक्य में देना पड़े, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आप नो दे पाएँ। जैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तो बताइए क्या इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं आप? तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, या तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, तो हाँ, नहीं। क्या ये कोई उत्तर हुआ? नहीं। मैंने कहा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आपने कहा हाँ। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपने एक सिंगल वर्ड में दे दिया, हाँ में, तो ये हुआ यस नो आंसर टाइप। लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर आप एक वर्ड में न दे पाएँ, यस या नो में न दे पाएँ, उन्हें हम फुल आंसर टाइप कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ, तो ये कैसा उत्तर हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ, नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं, नहीं, ये कोई उत्तर नहीं हो रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप आंसर देते हैं, समझे आप? अब मैं यस नो आंसर टाइप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फुल आंसर टाइप की बाद में बात करूँगा। जो यस नो आंसर टाइप है वो हिंदी में तो क्या से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है फ्रेंड्स? क्या से वो शुरू होता है, यानी उसके स्टार्ट में क्या आ जाता है यस नो आंसर टाइप। जैसे क्या तुम नहाते हो, या क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम कभी स्कूल जाते हो, ठीक है, तो ये क्या से शुरू होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो आगे आ जाती है, वो किसी भी टेंस की बात हो। अब जैसे मैंने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था तो वहाँ पर डू या डज को आगे किया था। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो को तो आप देखिए, रेगुलर वीडियो को, सारी वीडियोस को देखिए। व्यूज़ बहुत कम आते हैं इसलिए मन नहीं करता अपलोड करने का। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हैं,
तो प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा। इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, वो जिस टेंस का वो सेंटेंस रहेगा, वह वाक्य रहेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मेरी माँ तुम्हें बुला रही है, अगर यही प्रश्नवाचक रहता, इस वाक्य को हम इस तरह से कहते, क्या मेरी माँ तुम्हें बुला रही है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अब यस या नो में आंसर इसका आप दे सकते हैं, है ना, ये यस नो आंसर टाइप हुआ। तो अगर ये क्या से स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी इसकी इंग्लिश बनाते समय इज, यानी ये जो इज है वो आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब देखिए इज, और सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, यानी इज माई मदर, इज माई मॉम, और उसके बाद फिर कॉलिंग यू, कॉलिंग यू। इसमें अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। देखिए अंतर बस यही है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जा रहा है, पीछे का आगे, और सब्जेक्ट पीछे चला जा रहा है। तो ये कितना आसान है, देखिए आप कि इसको हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आएगा, जैसे क्या वर हो रही है, देखिए अगर ये वाक्य मान लीजिए मैं ये ऐसे न रहे, क्या न रहे, सिर्फ रहे वर हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये वह के लिए मैं बनाऊंगा सी, और रोने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगाऊंगा, लड़की एक वचन में है, और रोना के लिए वीप, और फिर आईएनजी लगा दूंगा, सी इज़ वीपिंग। लेकिन फ्रेंड ये इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या वर हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि बड़ा आसान है, इच को बस आगे कर दीजिए, यानी कि सेंटेंस अगर ये एसनो आंसर टाइप का, इसी को तो एसनो आंसर टाइप कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर आप सिर्फ सिंगल वर्ड में देंगे, यस में या नो में। इज सी वीपिंग, इज सी वीपिंग, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्या वर हो रही है, इज सी वीपिंग। ठीक उसी प्रकार से देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे क्या वह आ रहा है, क्या वह आ रहा है, अगर वह आ रहा है सिर्फ रहता तो ही इज कमिंग, क्या वह आ रहा है तो इज ही कमिंग, इज ही कमिंग। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आपने कहा ये तो आपने समझ लिया कि ये एस नो आंसर टाइप हो गया, इसमें क्या से प्रारंभ होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। लेकिन अगर वो फुल आंसर टाइप है तो क्या होगा, तो भाई फुल आंसर टाइप अगर है तो उसका पूरा एक आंसर देना पड़ेगा, लेकिन हमको आंसर नहीं देना है, हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें क्या होगा कि पहली पहचान समझ लीजिए, उसमें क्या होगा कि जो भी प्रश्नसूचक शब्द होगा वो स्टार्ट में नहीं आएगा, हिंदी में बोल रहा हूँ, देखिए अंग्रेजी हिंदी के उल्टे चल रही है यहाँ पर पूरी तरह से, ये प्रश्नसूचक शब्द हिंदी में बीच में आएगा, लेकिन अंग्रेजी जब उसकी आप बनाएंगे तो प्रश्नसूचक शब्द आगे आ जाएगा। मेरी बात फिर से समझिएगा, अगर इंग्लिश में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए, अगर कोई प्रश्नसूचक शब्द है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर देखिए इस बात को आपको अंग्रेजी में करना है, तो यह एक फुल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए फुल आंसर टाइप है क्योंकि ये एक शब्द में इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप स्वयं से ये प्रश्न करिएगा कि क्या आप इसका उत्तर एक शब्द में दे पा रहे हैं कि नहीं, यस या नो में। जैसे ये यस नो में जो जिसका उत्तर आपको देना है उस वो क्या से ही प्रारंभ होता है, देखिए क्या से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे एक वाक्य में देना पड़े, उसकी स्ट्रक्चर देखिए कुछ अलग तरीके का है ना। अध्यापक मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है हिंदी में, इसमें प्रश्नसूचक बीच में आ रहा है, हालांकि अंग्रेजी बनाते समय ये पहले आएगा, देखिए अंग्रेजी जब बनाएंगे तो पहले आएगा, लेकिन हिंदी में देखिए बीच में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, जैसे इस वाक्य को अंग्रेजी में कहना, तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक फुल आंसर टाइप है। तो भाई हिंदी समझ लिए, अंग्रेजी में समझिए कि अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएगा या अगर वाक्य फुल आंसर टाइप है तो WH वर्ड जो ये इंट्रोगेटिव मतलब बनाने वाले शब्द हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने वाले शब्द, उन्हीं को पहले यूज़ कर लीजिए इंग्लिश में। जैसे कहाँ, तो कहाँ के लिए अंग्रेजी लिखिए वेयर। ठीक है, वेयर। उसके बाद अब ये तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाइए। देखिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, याद रखिएगा। एक दुनिया का कोई सेंटेंस कोई भी टेंस हो, ठीक है, 12 टेंस में ही लगेगा, अगर वो इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो उसकी यही पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। देखिए आर पहले आ गया, यू बाद में चला गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। यही सही सबसे मेन चीज़ है आपके समझने के लिए। वेयर आर यू, यू पीछे आर आगे, और फिर जाना के लिए क्या लिखेंगे, गो, और आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो वेयर आर यू गोइंग। अगर यही सारा का सारा पास्ट कंटिन्यूअस रहता तो जहाँ हम इज एम आर लगा रहे हैं वहीं पर वाज या वेयर लगा देते। ठीक है, तो समझिए आगे हम उसको आपको पढ़ाएंगे। अध्यापक कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी कैसे बीच में आ रहा है। अब आप इसको आप ऐसे बनाइए हाउ, और उसके बाद प्रश्नसूचक शब्द इज को आगे लेकर आइए, द टीचर, हाउ इज द टीचर, और फिर पढ़ाना के लिए हम लिखेंगे टीचिंग, हाउ इज द टीचर टीचिंग, और उसके बाद मी। ठीक है,
तो ये आपने समझ लिया। तो ये फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली है, आपको याद रखना है इज एम आर और अब के एन जी फॉर्म। साधारण तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो इज एम आर को आगे लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, जैसे वाई आ रहा है, वेन आ रहा है, ठीक है, या अन्य प्रश्नसूचक शब्द आ रहे हैं, तो उनको हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, उनकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, उसके बाद बाकी वाक्य को फिर हम हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हुए इसी स्ट्रक्चर पर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने 2 वाक्य देखे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आपने देखा और अध्यापक मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एक वाक्य में और आपको बता जाते जाते बता दे रहा हूँ, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। देखिए इसमें क्या है, इसका उत्तर आप एक शब्द में दे पाएंगे, एस नो में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी प्रश्न से बीच में आया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, क्या की अंग्रेजी लिखी पहले, वाट, फिर उसके बाद इज एम आर कोई एक, तो इज क्योंकि ही है, वाट इज ही, और फिर करना की डू आई एन जी लगा देंगे, वाट इज ही डूइंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आज के लिए इतना ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। हम भी चाहते हैं कि आपको मतलब वीडियो रेगुलर अपलोड दें, बट lack of interest because of you. So I just request you to like the video, share the video, and add new friends. Okay, thank you.